हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार रचना की दृष्टि से। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को अर्थ की दृष्टि से बता दिया था पूरा, और रचना की दृष्टि से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। सरल वाक्य, दैट इज़ सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश। संयुक्त वाक्य, दैट इज़ कंपाउंड सेंटेंस इन इंग्लिश। एंड मिश्र वाक्य, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन इंग्लिश। तो ज़्यादातर बच्चे क्या समझते हैं कि सरल वाक्य में मतलब छोटा सा कोई सिंपल सेंटेंस रहेगा, मिश्र वाक्य में मतलब बहुत सारे सेंटेंस रहेंगे, और संयुक्त वाक्य में 2 सेंटेंस रहेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स को भी ऐसा डाउट था। मैंने बोला देख भाई, ऐसा नहीं है, मिश्र वाक्य भी कभी एक ही लाइन में ख़त्म हो जाता है, आधी लाइन में ही ख़त्म हो जाता है, और सरल वाक्य उल्टा कभी कभी बड़ा हो जाता है। सो इट्स नॉट कंपलसरी ऑलवेज। तो सरल वाक्य में क्या होता है कि इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया मतलब सिंपली जो हम लोगों का वर्ब होता है, एक मुख्य क्रिया एक सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया मतलब सिंपल क्रिया। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। दौड़ गई मतलब वो मुख्य क्रिया है। तो इसमें और कोई मुख्य क्रिया दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सरल वाक्य। और आप लोगों को अगर मुख्य क्रिया से नहीं सीखना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आगे और भी टिप्स बता दूंगा। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? आना। बट और कोई क्रिया आप लोगों को दिख रही है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? सरल वाक्य। एक दिन लपकानंद बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। दबाए होगा, ये दबाए दबाए लिख दिया है। तो पहुँचना यहाँ पे क्या है? मुख्य क्रिया है। और कोई मुख्य क्रिया दिख रही है? नहीं दिख रही है। मतलब ये क्या हो गया? सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 से अधिक सरल वाक्य हो सकते हैं, या फिर 2 सरल वाक्य हो सकते हैं। और दोनों सरल वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक मतलब कौन कौन? जो जोड़ते हैं। और, परंतु, तथा, लेकिन, तो ये सब क्या हो गया? कंजक्शन इंग्लिश वाला। और कंपाउंड सेंटेंस में भी ऐसा होता है, उसमें 2 सेंटेंस को कोई एक जोड़ता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। करामत अली ने होले से गाय को पुचकारा, उसके शरीर पर हाथ फेरा। अब यहाँ पे और आया, और क्या आया हम लोगों का? संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक है। तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य, क्योंकि 2 सिंपल सेंटेंस है, एक ये, और दोनों को समुच्चय बोधक ने जोड़ा है। हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी दौड़ पड़ी। हम टैक्सी में बैठे, टैक्सी दौड़ पड़ी, ये 2 सेंटेंस दोनों को जोड़ रहा है। और मांडवी काफ़ी बड़ी नदी है, वर्ष भर पानी से भरी रहती है। दोनों को कौन जोड़ रहा है? तथा। तो तथा क्या हो गया इसमें? संयुक्त वाक्य। समुच्चय बोधक है तथा, और सेंटेंस कौन सा हो गया? समुच्चय बोधक। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब जिस वाक्य में एक से एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहे, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब कि तो इसमें निर्भरता होती है। जैसे एक वाक्य तभी होगा जब दूसरा वाक्य होगा। जैसे गाय ने दूध देना बंद कर दिया क्योंकि वह बूढ़ी हो गई। अब दूध देना बंद कर दिया क्यों? क्योंकि वह बूढ़ी हो गई। तो इसको ज़्यादातर लोग समझेंगे कि इसमें 2 सिंपल सेंटेंस है, और क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का? संयुक्त वाक्य। ऐसा लोग सोचेंगे। बट इसको दूसरे नज़रिए से भी देखो। एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर है। बूढ़ी नहीं होती तो वो दूध देती, बूढ़ी है इसलिए दूध नहीं दे पा रही है। दोनों डिपेंडेंट है ना एक दूसरे के ऊपर। दैट्स वाई इट इज़ मिश्र वाक्य। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का अलग ही आनंद है। मैं सोचने लगा, ये तो अलग वाक्य हो गया। अब क्या इस पे डिपेंडेंट है? पर्यटन का भी अलग ही आनंद है। तो इसमें दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट्स कॉल्ड निर्भरता। इसे क्या बोलेंगे? मिश्र वाक्य। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। अब इसमें मुफ्त में मजदूरी देनी हो, इससे क्या बात हुई? और बात हुई। तो ये दोनों क्या हुए? एक दूसरे पर निर्भर हुए। जैसे बादल आएंगे तो बारिश होगी, अच्छे से पढ़ोगे तो नंबर आएंगे। तो ये सब क्या होता है हम लोगों का? मिश्र वाक्य। एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर रहेगा। अब ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है कि आप लोगों को सिंपल वाक्य में कोई और, किंतु, लेकिन, परंतु ये सब नहीं दिखाई देगा, तो समझ लेना सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में वो जुड़ा हुआ रहेगा, और वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। जैसे करामत अली ने हौले से गाय को पुचकारा, ये ठीक है, उसके हाथ पर, उसके शरीर पर हाथ फेरा। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? दोनों अलग ही सेंटेंस है। बट यहाँ पे बात करें तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बिना कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? मिश्र वाक्य। तो ये सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप लोग समझ के कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो सरल वाक्य। अगर आप लोगों को लेकिन, किंतु, परंतु दिख रहा है तो उसको रीचेक कीजिए कि क्या ये मिश्र वाक्य हो सकता है क्या? मिश्र नहीं हुआ तो संयुक्त तो होगा ही। तो ये था हम लोगों का रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। और दोस्तों, आज हम लोगों का हिंदी का ग्रामर टॉपिक फुल्ली कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग स्किल ऑफ हिंदी एंड मराठी। सो वेट फॉर दैट। टिल दैट, गुड बाय।